इस्लाम अलैकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो दिलों के हाल जानता है, जो हमें हर लम्हा आजमा रहा है। और दरूद और सलाम हो नबी करीम पर, जिन्होंने हमें नेकी और बद्दी का फ़र्क सिखाया। क्या कभी आपने सोचा कि जब कोई तन्हाई में हो, गुनाह की दावत मिले और उसके पास मौका भी हो, मगर वो सिर्फ अल्लाह के खौफ से इनकार कर दे, तो उसके इस अमल की कद्र आसमानों पर कैसे होती है? ये वो लम्हा होता है जब इंसान का नफ्स और शैतान उसे बहकाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की रिज़ा को सब पर तरजीह देता है। कुरान हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सिखाता है, जिन्हें ज़लीखा ने गुनाह की दावत दी। वो महल में कैद थे, कोई रोकने वाला न था, मगर उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कैद होना पसंद है इस चीज़ से जिसकी तरफ वो बुला रही है। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को इज्जत दी, पाकदामनी अता की और बादशाहत तक पहुंचाया। नबी करीम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग वो होंगे जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। उनमें से एक वो शख्स होगा जिसे एक खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो कहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। याद रखिए, शैतान सबसे पहले नज़रें बहकाता है, फिर दिल, फिर कदम। मगर जो शख्स अल्लाह के खौफ से नज़रें झुका लेता है, वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता है। ऐसे लोगों के दिल में सुकून, उनकी दुआओं में असर और उनके रिज़्क में बरकत होती है। एक नौजवान को नौकरी के बदले नाजायज़ ताल्लुकात की दावत मिली। उसने इनकार कर दिया। बाद में अल्लाह ने उसे ऐसी कामयाबी दी जो खुद उसे भी हैरान कर गई। एक तालिब इल्म ने इम्तिहान में नकल का मौका मिलने पर इनकार कर दिया। अल्लाह ने उसे बेहतरीन रिजल्ट से नवाजा। याद रखें, हर इंसान आजमाइश में है, कभी माल की, कभी शहवत की, कभी शहरत की। लेकिन जो गुनाह के मौका पर खुद को रोकता है, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। यही लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे, जब कोई साया ना होगा। या अल्लाह, हमें अपने खौफ की वो दौलत अता फरमा कि हम तन्हाई में भी गुनाह से रख जाएं। हमें पाकदामनी अता फरमा, नफ्स और शैतान के शर से महफूज रख, और हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जिन पर तो राजी है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा मंद लगी हो तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद किसी का दिल बदल जाए और वो आपके लिए सिदका जारिया जाए।